यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, चाइना और मेक्सिको पर टैरिफ्स लगाने को तैयार है। यूएस का कहना है कि इन मुल्कों ने यूएस में फेंटनिल और गैर कानूनी बॉर्डर क्रॉसिंग रोकने के लिए ज़्यादा कदम नहीं उठाए हैं। These countries have an opportunity to get on board with the President of the United States and to partner with us to deal with illegal immigration, to take back their individuals that have been in our country illegally. So horribly and so much. Number two, एनालिस्ट ने वार्निंग दी है कि टैरिफ्स की वजह से फ्रेश प्रोड्यूस और ऑटोमोबाइल पार्ट्स के साथ कई दूसरे सामान की कीमतें भी बढ़ सकती हैं। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर संडे को यह माना कि कुछ परेशानियां हो सकती हैं। उन्होंने लिखा, क्या कुछ परेशानियां होंगी? हां, शायद और शायद नहीं, लेकिन हम अमेरिका को दोबारा ग्रेट बनाएंगे और इसके लिए हर कीमत सही होगी। होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी क्रिस्टी नोम ने एनबीसी पर अपनी अपीयरेंस में इस मुद्दे पर बात की। If prices go up, it's because of other people's reactions to America's laws. कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने सैटरडे को ऐलान किया कि अगर ट्रंप टैरिफ लागू होते हैं तो इसके बदले में यूएस के सामान पर 25% टैरिफ के साथ दूसरे कदम भी उठाए जाएंगे, लेकिन कनाडा अभी भी बायलैटरल कॉपरेशन पर उम्मीद लगाए हुए है। We're going with officials from the White House, our police agency, to China in the coming days to try and grapple with the precursors issue. So it's hard to know what more we can do, but we're obviously open to any other suggestions that come our way. मेक्सिको की प्रेसिडेंट क्लॉडिया शेनबॉर्न ने भी यूएस और कनाडा को साथ उन मुद्दों पर मिलकर काम करने की बात कही है, लेकिन एक्स पर यह भी ऐलान किया है कि उनका मुल्क टैरिफ लगाने के साथ नॉन टैरिफ कदम उठाने को भी तैयार है। चाइना ने ऐलान किया है कि वो यूएस टैरिफ को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में चैलेंज करेगा, लेकिन यह साफ नहीं किया कि वो इसके खिलाफ क्या कदम उठाने की सोच रहा है। चाइना ने गुजारिश की है कि वॉशिंगटन उनसे बातचीत करे। ये थी वॉशिंगटन से वीओए की वेरोनिका बल्देरस इग्लेसियास की रिपोर्ट।